नमस्कार, स्वागत है आपका पंजाब केसरी के फेसबुक लाइव पेज पर। मैं हूं पवन राठी। आज हम फिर सिंघू बॉर्डर पर पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब किसान हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या आगे की रणनीति रहेगी, क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानेंगे। जो सुप्रीम कोर्ट ने आज कही है कि कानून को होल्ड किया जाता है और कमेटी बना दी जाती है, वो उसमें फैसला होगा। कहाँ देखते हो उसको आप? इसकी बीजेपी की चाल का तो भाई हमें पहले ही पता था कि ये ऐसा कोई प्रोपगेंडा लेके आएंगे, सुप्रीम कोर्ट से कुछ ऐसा ये पंगा फंडा जरूर करवाएंगे ताकि किसान यहाँ से घर वापस चले जाएं। लेकिन मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि किसान इसमें आने वाले नहीं हैं। इसके जो प्रलोभन आज दिया है इसने, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये जो सरकार है बीजेपी, इसने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब अपने काबू में करके इसने जानबूझ के उधर से करवाया है फ्रीज कि ये किसान अपने घर चले जाएं। और फ्रीज कितने कोई टाइम बॉन्ड कर दिया, उसका टाइम तो बॉन्ड नहीं किया ना भी क्या कब तक कर रहे हैं और कैसे करेंगे। जानबूझ के चाल खेल रहे हैं और ये किसान इसके प्रलोभन में आने वाले नहीं हैं। वैसे हमारी अभी संयुक्त किसान मोर्चे की आज शाम तक या कल में बैठक हो जाएगी, जो हमारे नेता आगे निर्णय लेंगे, क्योंकि बहुत बड़े बड़े बढ़िया नेता हमारे गुरुराम सिंह सडूनी जैसे और भी कई नेता हैं जो इसमें जो 7 मेंबरी कमेटी बनाई गई है, जो सरकार से बात करने में जो आगे रहती है संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से, तो वो आगे क्या फैसले लेंगे, क्योंकि बड़े बड़े वकील भी जुड़े हुए हैं। वो आगे इसको कैसे लेके सोचते हैं, वो आगे की रणनीति पर आधारित होगा कि वो आगे किस तरह इसको लेके चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसानों ने कमेटी में जाना होगा और जो कमेटी बनेगी वो फैसला सुनाएगी। उसका कहीं ना कहीं जो कमेटी बनाने जो किसानों के नाम दिए हैं, उसमें कहा कि किसानों ने जो कमेटी बनाएगी उसमें सुनाई के लिए ज़रूर जाना होगा। देखिए, कमेटी तो इन्होंने पहले भी बनाई थी, जब पहले डेट पे जब बुलाए थे और किसानों ने मना कर दिया। कमेटी का क्या औचित्य है, हमको कोई कमेटी ऐसे बात करने नहीं जाएगी। लेकिन अगला निर्णय अब क्या लेती है जो संयुक्त किसान मोर्चा, वो अभी आज या कल तक आप सबको पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल मैं ये मानता हूँ कि बीजेपी सरकार ने जानबूझ के किसानों को, आंदोलनों को पीछे करने के लिए जानबूझ के ये जो इतना बड़ा प्रोपगेंडा किया है, ये जानबूझ के किया है ताकि किसान अपने घर चले जाएं। लेकिन मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, इतने हल्के में मत लो इन किसानों को, अरना ये इतनी आसानी से यहाँ से जाएंगे। क्योंकि मुद्दा अभी 3 काले कानून तो साथ है ही हैं, लेकिन एक मुद्दा और है एमएसपी की गारंटी के कानून का। जब तक वो नहीं बनेगा कैसे बचेगा किसान, क्योंकि 23 फसलों का एमएसपी तय करती है सरकार और उसमें से सिर्फ 6% फसलें ही एमएसपी पे बिक पाती हैं, बाकी तो है किसान सारा। तो अब बिना जब तक एमएसपी तय नहीं करती तब तक तो मुझे नहीं लगता किसान बच पाएगा। अभी तो स्वामीनाथन की रिपोर्ट, मतलब भाव को डबल करके देना, उस पर 50% मुनाफा देना, वो तो दूर की बातें हो गई हैं। अभी तो एमएसपी का है कि इससे नीचे नहीं बिकेगी, ये गारंटी हमें जब तक नहीं देंगे, मुझे नहीं लगता कि हमारे किसान नेता इतनी आसानी से मानने वाले होंगे। आपका क्या नाम है? वीरेंद्र पाल जी। जिस तरह से किसान नेताओं ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट की बात को हम स्वीकार करते हैं, पर कमेटी बनेगी तो हम जाने वाले नहीं हैं, उसको कहाँ देखते हैं? हम उसको यही देखते हैं जी, सुप्रीम कोर्ट अगर कहीं ना कहीं सरकार का पार्ट के रूप में ही काम कर रहा है तो किसान इतना मूर्ख नहीं है, उसके झांसे में आने वाला है। लगातार हम यहाँ बने हुए हैं और जब तक हमारे को यहाँ से लिखित रूप में कि ये क्या कर रहे हैं, पिछले दरवाजे से सुप्रीम कोर्ट के जरिए सरकार ही हमारे को बहकाने के लिए आ रही है, हम इसके झांसे में नहीं आएंगे, यहाँ रुके रहेंगे। और पहली बार ऐसा देखने को मिला है, चौधरी छोटूराम जी के बाद गुरुनाम सिंह सडूनी जैसे हमारे नेतृत्वकारी हमारे को महापुरुष मिले हैं, तो अब यहाँ से खाली हाथ किसान नहीं आएगा। रोज प्रतिदिन मात्रा बढ़ रही है, क्या ये खाली जाने के लिए बढ़ रही है, झांसे में आने के लिए बढ़ रही है? नहीं, बिल्कुल हम यहाँ से अपना हक लेकर के वापस जाएंगे। हमारे साथ और भी किसान हैं। आपका क्या नाम है? मेरा दलबीर सिंह डेगाना से। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि लगातार एक कमेटी बना दी जाएगी, कमेटी के जो फैसला होगा वो मान्य होगा, उसको कहाँ देखते हैं? ऐसा है, हमारा आंदोलन ये कानून है ना रद्द करने के लिए बैठा है, कमेटी का कोई चित्त नहीं है। जब तक काले कानून ये रद्द नहीं होते ना, ये आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। हमारे साथ और भी किसान हैं। किसान ये तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ये फ्रीज कर दो, लेकिन हम तो, हमारा आंदोलन क्या है, हमारा आंदोलन तो ये है भाई इसको रद्द करो। हमारा आंदोलन तो रद्द करने के लिए है, जब तक ये रद्द नहीं होता हम यहीं से नहीं आएंगे। कुछ किसान नेताओं ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट कमेटी बनाएगी पर हम नहीं जाएंगे। क्या सुप्रीम कोर्ट की कमेटी में किसान जाएंगे या यही आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा? ये देखिए, आंदोलन तो चल ही रहा है जी। बात तो ये है कि जैसे एमएसपी है, जब
वो प्रधान साहब ने बताया कि जो 3 काले कानून है उनको बस रद्द कर दे। बस हमारी कमेटी 8 बार सरकार से बात होगी, किसान तो कह रहे यस के नो, या तो कानून को फाड़ दीजिए, एक साइड हो जाइए। ये क्या है, इधर से नहीं तो इधर से। कमेटी का क्या है, स्वामीनाथन कितने सिर से लागू कर रहे हैं, कर दिया क्या? बनकर फाइल पड़ी है बस, ठीक है। वो तरीक पर हमने क्या लेना है उनसे। चलो ठीक, अच्छी बात है उन्होंने कहा, पर काम यहाँ से पक्का होना चाहिए, रद्द होने चाहिए बस, बिल्कुल। एमएसपी की गारंटी दे दें, तीन कानून रद्द कर दें, हाँ, उसके बाद जाएंगे किसान। ये किसान इनका कहना है। सुप्रीम कोर्ट में जो सुनाई हुई उसके बाद जो टिप्पणी हुई उसमें कहा कि कानून होल्ड किए जाते हैं और एक कमेटी बनाई जाती है, पर कहीं ना कहीं किसानों को वही बात, जब तक कानून रद्द नहीं होंगे यहाँ से जाने वाले नहीं है। अब संयुक्त मोर्चे की कोई बैठक होगी, मीटिंग होगी, उसमें आगे की रणनीति होगी, क्या किसान नेता इसमें बड़ा फैसला लेते हैं।